इस वक्त में मैं उस ग्राउंड पे हूँ जहाँ पे राधिका बच्चों को सिखाने आती थी। और जब यहाँ पे सिखाने के लिए आती थी तो यहाँ पे किस तरह से उसका व्यवहार होता था इसको समझते हैं। हालांकि उसके बारे में कहा जाता है बहुत ही प्यार से सब स्टाफ से बातचीत करना, बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करना, ये उसका व्यवहार था। और इस वक्त में हमारे साथ में यहाँ पे ग्राउंड पे काम करने वाले साथी हैं, उनसे बात करते हैं तनु से। तनु, मुझे ये बताइएगा, जो ये क्रिकेट का इधर है और वो साइड में वो टेनिस का है। हाँ जी सर। तो राधिका जब आती थी कैसा उनका नेचर था, किस तरह से व्यवहार करती थी? वैसे सर व्यवहार तो उनका सही था, बोलने चालने से थे। वो मेरे से भैया करके बात करते थे। कभी भी मतलब कुछ भी काम की ज़रूरत पड़ती थी तो वो मेरे से ये कहते भैया ये काम कर दो, तो मैं वो काम कर देता था। और अपने ग्राउंड में इधर दूसरे आ जाते थे जहाँ मैच होता है, और वो अपने बच्चों को उधर ट्रेनिंग देते रहते थे। तो क्या उनका क्या कोई टाइम होता था आने का यहाँ पे? टाइम सर वो ये था, सुबह आती थी 7 बजे और शाम को मतलब वो आती 4-5 बजे की तरफ में, और फिर वो चली जाती थी ऐसे 6-7 बजे की तरफ में चली जाती थी। तो उनका वो जो आती थी तो अकेले उनका? वो अकेले आती थी टेम्पो से, और कभी कभार बच्चों को जो पेरेंट्स वगैरह थे उनके साथ चले जाते थे, बच्चे भी चले जाते थे। वो कहते थे कि भैया जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक छोड़ देना, वहाँ से हम अपने घर से। अच्छा। तो यहाँ पे उनके साथ में और भी उनके जो सर्वन और कौन क्या आते थे बताइए? पेरेंट्स के मम्मी पापा आते थे, और मतलब जो बच्चे थे वो आते थे सर। और कोई साथी उनका? और जो मतलब सावन सर। इनामुल साहब भी कोई आते थे क्या? इनामुल नाम का एक साथ में, उनके साथ में अक्सर उनका मित्र जो है, दोस्त इनामुल? नहीं, और तो सर मतलब उनके सर के साथ में कोई आता था, तो उनका नाम तो नहीं पता, एक सर यहाँ आते थे, सर को मैं जानता हूँ। अच्छा, जो सर आते थे साथ, उसका नाम नहीं पता है? हाँ, उनका नाम नहीं पता मेरे को। तो ये सुबह में ही ज़्यादातर आती थी वो? सुबह और शाम को बच्चों का मतलब यहाँ ट्रेनिंग होता हाँ, था बच्चों को सिखाने की। तो यहाँ पे जब आती थी तो खुद यहाँ बैठती थी ट्रेनिंग में और बताती थी खुद से? हाँ, मतलब खुद खिलाती थी। अच्छा। हाँ, बच्चों को खुद खिलाती थी, और जैसे सर भी खिलाते थे। जैसे बच्चे ज़्यादा आ गए, जैसे 2-3 हो गए तो सर भी साथ में लगते थे, और जैसे 1-2 बच्चा है या बेटी है तो मैडम ही खिलाती थी। तो जो खेल होता है, कई बार जो वीडियो बनाना, रील बनाना, तो वो भी खुद से बनाती थी या कोई दोस्त यार बनाता था? नहीं, रील तो मैंने सर यहाँ कभी देखी नहीं है बनाती हुई। हाँ, क्यों हम अपने भी काम में व्यस्त रहते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा ग्राउंड का काम, उनका तो काम थोड़ी देर का है। बुला लेती थी, हमारा काम हो जाता है तो हम अपने इस ग्राउंड पे आ जाते, क्यों यहाँ ज़्यादा मैच होते हैं। ओके। बहुत ही दुखद घटना है उनका जाना, उनका इंतकाल। आप तो देखे हैं साथ में उठना बैठना, यहाँ पे उनके खेल देखते हैं। मतलब बोलने बरताने का मतलब उनका सही था, मतलब कोई वैसे नहीं, बहुत अच्छी लड़की थी। मतलब कभी उनके पापा आए यहाँ पे? नहीं सर, वो कभी नहीं आए हैं यहाँ पे। कभी भी ऐसा उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया। खाली मैडम और सर आते थे। सर अपनी गाड़ी लेके आते थे, और मैडम अपने कभी ऑटो से आ जाती थी, कभी पेरेंट्स के बच्चों के साथ में आ जाते थे। लेकिन बहुत तो हमने टेम्पो से उतरते देखा उन्हें, जो ओला ओवर का टेम्पो होता है उससे उतरते हुए देखा। अच्छा। ये पूरा ये ग्राउंड है। निश्चित तौर पे देखिए, ये तनु है जो इसी ये ग्राउंड स्टाफ है, और अक्सर यहाँ पर राधिका से बातचीत होती थी। बातचीत इस बात से कि अगर जैसे वो स्टेडियम में आती थी तो सबसे पहले तनु और उनके जो साथी हैं उनसे ही बातचीत होती थी, और उसके बाद वो ग्राउंड पे आती थी, अपने स्टूडेंट के साथ बातचीत करती थी। ये ग्राउंड देखा जाए, ये ग्राउंड 2 हिस्से में है, एक क्रिकेट का है और दूसरा देखिए टेनिस का। जो पीछे वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, देखिए अब यहाँ स्टूडेंट्स भी ये लड़के काम करने के लिए आज आया है। हाँ। पता नहीं लाइट लग रही है क्या है, और ये जैसे काम अभी कोई बच्चे सब आ रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं आ रहे सर। तो ये देखा जा सकता है कि ये वो स्टेडियम है, वो लोकेशन है एकेडमी, जहाँ पर यहाँ पर राधिका आती थी यहाँ पे सिखाने के लिए बच्चों को, और यहाँ पर सिखाने के एवज में जो खुद वो खेलती थी। और जिस तरह से देखा जाए कि इसी एकेडमी में जब वो काम कर रही थी, और उसके पिता जो है दीपक उनको बार-बार मना करते थे कि एकेडमी मत जाया करो। तो वो एकेडमी जो आखिरी 1 महीना पहले तक भी यहाँ पर अक्सर यहाँ पे आती रही हैं, खेलती रही है। जिस तरह से यहाँ पे देखा जाए
राधिका के पिता गुस्से में आए, गुस्से में आने के बाद अपनी बेटी का कत्ल किए। हालांकि ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है, पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर वो क्या क्या वजह रही है जिसकी वजह से राधिका और उसके पिता के बीच में अनबन हुई और जिसके बाद उसके पिता ने गोली मार करके बेटी की हत्या कर दी है। हालांकि इस मामले में गुरुग्राम पुलिस के द्वारा उसे 1 दिन का रिमांड पे लिया गया है। 1 दिन के रिमांड के बाद फिर से कोर्ट पे उसे कोर्ट के सामने पेश करना होगा और उसके बाद पुलिस बताएगी कि किस तरह से अब तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान में उन तमाम बातों को दीपक ने कबूला है। फिलहाल इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल देव के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, गुरुग्राम।